नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उत्तर प्रदेश में इस समय विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच वाराणसी सीट से बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी खड़े होने की वजह से इस सीट का मुकाबला त्रिकोणीय है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये सीट 1998 से ही ब्रजेश सिंह के परिवार के पास रही है। ब्रजेश सिंह खुद इस सीट से एमएलसी रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ब्रजेश सिंह ने इस सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। वाराणसी से संबंध रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह काफी लंबे समय से क्षेत्र में क्राइम बीट कवर कर रहे हैं। उन्होंने ब्रजेश सिंह के पर्चा वापस लेने के पीछे कई कारण जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने बताया, योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों के खिलाफ सॉफ्ट होने के आरोप लगते हैं। इस बार बीजेपी ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। साथ ही साथ चुनाव से पहले धनंजय सिंह को लेकर जो विवाद हुआ था कि इनामी माफिया खुलेआम टहल रहे हैं, उसे लेकर भी नेतृत्व की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वाराणसी सीट पर 1998 में ब्रजेश सिंह के भाई उदयनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 2004 का चुनाव भी जीता। दोनों ही बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा गया था। उदयनाथ सिंह के निधन के बाद साल 2010 में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह इस सीट से उतरी। उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अगले चुनाव यानी 2016 में ब्रजेश सिंह खुद खड़े हुए। बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। ब्रजेश सिंह ने समाजवादी पार्टी की मीना सिंह को हरा दिया। मीना सिंह मनोज कुमार की बहन है। मनोज कुमार ने साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्रजेश सिंह को चंदौली की सैयद राजा सीट से हराया था। साल 2016 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से ब्रजेश सिंह के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने और अब इस बार उतारने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह ने बताया, तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, इसलिए ब्रजेश सिंह के खिलाफ उम्मीदवार न उतारकर सत्ता विरोधी संदेश दिया गया। अब बीजेपी सत्ता में जिलों में बहुमत होने की बात कह रही है, ऐसे में उसे उम्मीदवार तो उतारना ही था। पवन सिंह आगे बताते हैं कि ब्रजेश सिंह ने राजनीति में दखल इसलिए दिया था ताकि मुख्तार अंसारी को काउंटर किया जा सके। इस बार मुख्तार अंसारी ने भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अपने बेटे अब्बास अंसारी को पारंपरिक सही अपनी सीट मऊ सदर से खड़ा किया। अब्बास को जीत मिली। इधर ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह ने भी सैयद राजा सीट को बचा लिया। ऐसे में एक पावर बैलेंस बना हुआ है और कोई इसको बिगाड़ने के बारे में सोच नहीं रहा है। जानकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के एमएलसी का चुनाव ना लड़ने से सभी पक्षों को फायदा है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से संदेश गया है कि वो बाहुबलियों को अब राजनीति में बर्दाश्त नहीं करेगी, वहीं ब्रजेश सिंह को यह फायदा है कि लो प्रोफाइल रहने पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर ज्यादा शोर नहीं होगा। वहीं पत्नी के जीतने पर प्रभावी तौर पर सीट पर उनका कब्जा रहेगा ही। अपनी पत्नी को इस सीट से खड़ा कर ब्रजेश सिंह संदेश देने की कोशिश की है कि वो ज्यादा परेशानी नहीं चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह ने बताया, ब्रजेश सिंह को शायद इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने साथ साथ पत्नी का भी नामांकन करा दिया था। खुद का नामांकन कर उन्होंने एक चांस लिया था, लेकिन बात नहीं बनने पर केवल पत्नी को ही मैदान में रखा। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार राजीव दीक्षित लंबे समय से पूर्वांचल के बाहुबलियों की गतिविधियों को कवर कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह के नामांकन वापस लेने को लेकर हमने उनसे बात की। राजीव इसके पीछे कोई खास वजह नहीं मानते। बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर उन्होंने बताया कि सत्ता में रहने वाली पार्टी स्वाभाविक तौर पर अपनी पार्टी के लोगों को सत्ता में चाहेगी, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। वहीं ब्रजेश सिंह द्वारा अपने साथ साथ पत्नी को भी चुनाव में खड़ा करने को लेकर राजीव बताते हैं कि ऐसा शायद इसलिए किया गया है कि अगर कहीं किसी कारण से ब्रजेश सिंह की उम्मीदवारी रद्द हो जाती तो ऐसे में कम से कम उनकी पत्नी उम्मीदवार बची रहती। उन्होंने बताया क्योंकि उम्मीदवारी रद्द नहीं हुई, इसलिए ब्रजेश सिंह की तरफ से अपना नामांकन वापस ले लिया गया। उनकी पत्नी पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं, उनके पास अनुभव तो है ही। आपके लिए सारी जानकारी लाए थे हमारे साथी मुरारी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।